बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तानी तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का कल से आगाज। वज़ीर आज़म की कौम से शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं रोजाना 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ है। अरकान पार्लियामेंट, वज़राए आला, टाइगर फोर्स शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने। सरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं है। मैंने आपको ये कहा था कि ईद के बाद इन दोनों तरफ के लोगों को बुलाया जाएगा। इन सारों के केस बड़े सीरियस हैं। सर जी, किधर गई एपीसी? किधर गई एपीसी जो सारी अपोजिशन की आप बात करते थे? शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की सियासत खत्म हो चुकी। बताएं किधर गई अपोजिशन की एपीसी? शेख रशीद की तनकीद। केसेस बड़े संजीदा हैं, नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। इमरान खान की पूरी कोशिश है महंगाई में कमी लाई जाए। वजीर रेलवे का पीर से मजीद ट्रेनें चलाने का ऐलान। LNG केस का नामुकम्मल ज़िमनी रेफरेंस जमा कराने का इंकशाफ। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस पर एतराज लगाकर वापस कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस की दस्तावेजात नामुकम्मल और नंबरिंग भी गलत है। नैब ने ज़िमनी रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 15 मुल्जिमान को नामजद किया है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी के लिए नई मुश्किल। नैब लाहौर ने स्पोर्ट्स बोर्ड करप्शन केस में 17 अगस्त को तलब कर लिया। हनीफ अब्बासी को 20 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी अरसाल। कर्ज वापस न करने का केस, नवाज शरीफ के 5 कजन्स बैंकिंग कोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। फल फरोश और मेडिकल स्टोर्स पर प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी। दुकानदारों को 2 हफ्तों का नोटिस दें, बाज ना आए तो कार्रवाई की जाए। वजीर हवाबाजी कहते हैं कोशिश है मुहर्रमुल हराम में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो। गुलाम सरवर खान ने कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को लाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स का भी इंतजाम किया है। मुल्क भर में सियाहती मकामात SOPs के साथ खुल गए। मलका कोहसार की रौनकें बहाल। मानसहरा में भी सियाहती मकामात खोलने पर ताजिर खुश। आलमी एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दे दिया। मूडीज ने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार किया है। वजारत खजाना कहती है रेटिंग B3 रखना इक्तसादी माली पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार है। डॉक्टर सलमान शाह कहते हैं मूडीज रिपोर्ट से हमें बहुत मदद मिलेगी। मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे रोज का खेल। पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स 137 रन 8 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ा दी। पाकिस्तान में क्रिकेट का जनून। एबटाबाद में पहाड़ पर क्रिकेट खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फवाद चौधरी का कहना है कि ये पाकिस्तान में क्रिकेट का बेमिसल जज्बा है। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद। घोटकी में सूबाई वजीर बराए एंटी करप्शन जाम इकरामुल्लाह का इंतजामिया के हमरा घोटकी शहर का दौरा। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में।
घोट की सूबाई वजीर बिराए एंटी करप्शन सन्नत व तिजारत व महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो का डिप्टी कमिश्नर घोट की लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर सैयद नादिर शाह अमरोटी के हमरा घोट की के अंडर बाईपास पुरानी सब्जी मंडी, बगोवा डिस्पोजल, मोहल्ला अनवराबाद, रेमो वाली डिस्पोजल, बिटाई नगर समेत दीगर मकामात का दौरा मानसून बारिशों के दौरान आब निकासी के काम का जायजा लिया। आब निकासी के अमल को तेज किया जाए और हंगामी बुनियादों पर शहर की सफाई की जाए। जाम इकरामुल्लाह धारेजो की सीएमओ घोट की सैयद नादिर शाह अमरोटी को हिदायत। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि आवाम को फौरी रिलीफ पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। मानसून बारिशों में नुकसानात का सिंध हुकूमत तायन कर रही है। वजीर आला सिंध की हिदायत पर तमाम वज़रा अपने अपने अजला में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। शदीद बारिशों से होने वाले मुमकिन नुकसानात का जायजा लेंगे। इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत सिंध अवाम के साथ है। मुमकिन शदीद बारिशों के नुकसानात से लोगों को महफूज रखने के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन झूठी प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ अमल हैं और हम अमली काम करने पर यकीन रखते हैं। इस मौके पर जाम इकरामुल्लाह धारेजो के साथ पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, सीएमओ सैयद नादिर शाह अमरोटी, अकाउंटेंट ऑफिसर खलील अहमद गोपांग व दीगर भी इनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज घोटकी। साहिवाल सदर बार चीचावतनी चौधरी इशफाक वली की खुसूसी दावत पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिवाल मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती ने चीचावतनी बार का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं राना जुल्फिकार सरवर की इस रिपोर्ट में। साहिवाल सदर बार चीचावतनी चौधरी इशफाक वली एडवोकेट की खुसूसी दावत पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहिवाल मोहम्मद जावेदुल हसन चिश्ती ने चीचावतनी बार का दौरा किया। उनकी आमद के मौके पर वकला और जज साहबान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बाद उन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स और अदालतों की तंजीम और आरइश का इफ्तिताह किया। बाद में उनके एजाज में एक पुरतकलब जराना भी दिया गया। तकरीब में जज साहबान और वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट राना जुल्फिकार सरवर, हक न्यूज साहिवाल। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में बीच शहर बड़ा धमाका, 4 अफराद जख्मी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो में बीच शहर में फरूट शॉप में जोरदार धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके के बाद पुलिस और रेंजर्स ने इलाके को सील कर दिया। धमाका फरूट में इस्तेमाल होने वाले कारपेट केमिकल से हुआ है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जख्मियों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को क्लियर करार दे दिया है। जख्मी होने वालों में फरूट शॉप मालिक यूसुफ, जाहिद और 2 राहगीर शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज घोटकी। सिंध भर में बारिशों का मरहला तीसरे रोज भी जारी। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। सिंध भर में बारिश का मरहला तीसरे रोज भी जारी। कराची के नाकारा नालों और सेवरेज सिस्टम के बायस बारिश और गटर के उबलते पानी ने मेन शाहराहों का रुख कर लिया। शहरी और मजाफाती इलाकों में वफके वफके से जारी बारिश के पानी की लहरों में कराची शहर झूलता नजर आया। मकामी मुंतखब नुमाइंदों ने बारिश से पहले की तैयारियां जलते जलते बुझ गई। हुकूमती नुमाइंदों की नाकस कारकर्दगी के बायस इलाका मकीनों को एक बार फिर कयामत जैसी बारिश का सामना करना पड़ा। कराची के 20 लाख से जायद आबादी रखने वाला मलीर के जायद गोट तेज हवाओं और बारिश के पानी की लहरों के आगे टिक नहीं पाए। मोइदान के सुल्तान शाह डैम में शिगाब पड़ गया, जिसके बायस पानी सोमार गोट, साइंदाद गोट, वरायो गोट, जान मोहम्मद गोट में दाखिल हो गया, जिससे इलाका मकीनों में खौफ व हिरास में मुब्तला हो गए। इतला पर पब्लिक हेल्थ का अमला पहुंचा, मगर पानी की तेजी से बहती हुई बहावों के आगे बेबस बन गया। उस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इलाका मकीन अब्दुल सत्तार खोसो, फकीर सुल्तान, अब्दुल अजीज व दीगर ने कहा कि हुकूमत की नाकस कारकर्दगी के बायस ना तो सुकून से जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। कुदरती आफात हो या आम मसाइल, मकामी मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को बने 70 साल बीत गए, मगर हर हुकूमती नुमाइंदा अपने पेट के लिए ही रोता नजर आया। किसी मुंतखब नुमाइंदे ने कभी ये नहीं कहा कि इस गोट और शहरी इलाके के लिए पानी, बिजली, सेवरेज समेत किसी बुनियादी मसाइल का कोई प्रोजेक्ट मंजूर करवा गया है। इलाका मकीनों ने कहा कि खुदारा उस दिन से डरें जिस दिन ना तुम्हारी कुर्सी होगी और ना ही तुम्हारा पावर। अल्लाह की अदालत में तुम नजरें चुराते हुए रहम की भीख मांगते नजर आओगे।
इलाका मकीनों ने मुतालबा करते हुए कहा कि अब भी वक्त गुजरा नहीं है, खुदा अपना किबला दुरुस्त करें और अपने हलकों में आकर बारिश की सूरत हाल का जायजा लेकर जायज मसाइल को हल करें, दूसरी सूरत में तुम्हारी इलाकों में आमदरफ्त का बाइकाट किया जाएगा। शहजादो मस्तोई, हक टीवी न्यूज, मलीर, कराची। घोटकी के करीब सखर मुल्तान M5 मोटरवे पर बड़ा हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के करीब सखर मुल्तान M5 मोटरवे फतेहपुर के मकाम पर कराची से एबटाबाद जाने वाली मुसाफिर कोच उलटने से ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बाग हो गए, जबकि 17 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बाग होने वालों में कोच ड्राइवर मोहम्मद अहमद, कंडक्टर शराफत अली और 3 साला मासूम बच्ची नाइला शामिल है। जाँ बाग होने वालों का ताल्लुक पंजाब से है, जबकि जख्मियों में कोच क्लीनर फलक नाज, मोहम्मद जाहिद, नसीम, साबरा, वाजिद अली, वहीद, अब्दुल रहमान, शाहिद, मोहम्मद आसिफ, आयशा समेत दीगर शामिल हैं, जिनको नाजुक हालत में तालका अस्पताल घोटकी मुंतकिल किया गया है। अस्पताल जराये के मुताबिक कई जख्मियों की हालत तश्तीशनाक है, जिन्हें सखर और रेमिया खान के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोच तेज रफ्तारी और ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस कंट्रोल से निकलकर उलट गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज, घोटकी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।